हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। 4 वीडियो पहले हमने शुरू किया था हमारा डिस्कशन अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड द लास्ट वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट। तो ये पांचों जो हमने डिस्कस किए हैं, द कॉम्बिनेशन इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसमें भी कौन सा आपको था, एक स्पेसिफिक एक जनरल। तो ये पांचों पॉइंट जो हमने पढ़े ये जनरल एनवायरनमेंट के पार्ट थे। अब लीगल एनवायरनमेंट क्या है? लॉ। देखो भाई, अगर किसी भी बिजनेस को इंडिया में चलाना है, मैं फिलहाल जनरल नहीं स्पेसिफिक इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अगर आपको चलाना है, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में यही बात एप्लीकेबल है, तो आपको इंडियन लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपका बिजनेस सिर्फ साल भर में 20 लाख की सेल्स करता है, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपकी साल भर की इनकम 2.5-3 लाख है तो आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना, नहीं तो आपको इनकम टैक्स पे करना है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी बनाते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हर साल आपको रिटर्न्स भरनी है। पैन नंबर का सिस्टम है, किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उस पर टैक्स काट के पे करना होता है, टीडीएस करना है। फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उसके तो पूरे प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। हम एक एनजीओ चलाते हैं, उसमें एक बार हमारे को कहीं से ऑफर आया था, फॉरेन कंट्री से डोनेशन हमें मिल रही थी, हमने नहीं ली। हमने सीए से कंसल्ट किया, उसने बताया नहीं, ऐसे कोई ट्रस्ट फॉरेन कंट्री से पैसा नहीं ले सकती, इट्स इलीगल। आपको पहले एक पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो किसी सीए से पूछा, उसके रजिस्ट्रेशन में उसने जो अपने चार्जेस और सारा बता के 50, मैंने इतनी तो डोनेशन नहीं भाई फिर। लेकिन हमने फिर वो नहीं लिया ना पंगा। व्हाट आई मीन टू से, इफ यू हैव टू सर्वाइव इन ए कंट्री, you have to follow the laws of the country, and if the changes, the legal environment changes, it becomes more strict, then you have to change, you have to modify your business. किसी ज़माने में तो पेपर बिल करते थे, आज माना अगर गवर्नमेंट बोलती है ई बिल बनाओ, हर चीज़ सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए, तो बनाओ। आप बोलो मैं नहीं बनाता जी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, तो पढ़े लिखे को हायर करो, नहीं तो कल को कंपनी बंद कर देगी तुम्हारी गवर्नमेंट, उनको नहीं परवाह। आपको एहसान तो कर नहीं रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई काम करके, और रादर आप उनके वर्किंग को डिस्टर्ब कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ठीक भी है। गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रही है उसको हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन बस बिजनेसमैन के एंगल से प्रॉब्लम क्या होती है कि 36 भी मैंने कम बोल दिए, 72 लॉ होते हैं। अब आपके ऑफिस में जो लेडीज़ काम कर रही हैं उनसे रिलेटेड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट अलग होते हैं। अगर माने कोई डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके लेबर से रिलेटेड दुनिया भर के एक्ट अलग हैं। प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, वो एक्ट अलग होते हैं। कोई पोल्यूशन से रिलेटेड काम हो रहा है, उसको कंट्रोल के एक्ट अलग हैं। जो मैंने शुरू में बताया इनकम टैक्स, जीएसटी, ये तो 100% बिजनेस पे एप्लीकेबल है। तो लीगल एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, देन यू हैव टू एडजस्ट योर वर्किंग्स। चाहे काम कम करो लेकिन लीगल पैरामीटर्स में करो, नहीं तो नोटिस आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे और बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि रेड्स पड़ गई, कुछ लोग ना बिल्कुल ही खुला काम करते हैं, फिर कंप्लेंट वगैरह हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा रेट्स पड़ जाती है इनकम टैक्स की, जीएसटी की या किसी भी चीज़ की, तो शायद एक स्टेज के बाद उनके ऊपर इतने फाइन्स एंड पेनल्टीज लग जाती हैं कि वो बिजनेस ही बंद करके चले जाते हैं, उनसे फिर नहीं होता, या उनमें से एक आध तो शायद अंदर भी चले जाते हैं। समझ रहे आप? सो यू हैव टू सी द चेंजेस इन द लीगल एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं, बिकॉज लॉ इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। वो बात अलग है कि समटाइम कोर्ट भी डिसीजंस दे देते हैं, बट मोर और लेस कोर्ट के डिसीजंस इतना अफेक्ट नहीं करते हैं बिजनेसेस को जितना गवर्नमेंट की पॉलिसीज करती हैं। यानी कि गवर्नमेंट क्रिएटेड लॉ, और गवर्नमेंट जो है वो दो हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं दोनों के लॉ ही आपको देखने पड़ते हैं, है ना। सो इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड लेजिस्लेशंस इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट गवर्नमेंट। They prescribe the rules, all have to follow. Non-compliance तो आप कर ही नहीं सकते। Legal problems आपको सीधा ही इतने फाइन्स एंड पेनल्टीज लग जाएंगी। कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, सब चीज़ें हैं। फिर उन्होंने कहा बहुत सारे अलग अलग एक्ट भी होते हैं रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, मतलब अब ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं इसमें अलग है, ISI सिस्टम अलग है। ऐसे थोड़ी आप कुछ भी बना के बेचना शुरू कर दोगे, उसमें आप क्या मिक्स कर रहे हो, क्या मतलब उस पर वो डेट लिखनी होती है, कब ये एक्सपायर होगा, कब क्या होगा। एडवर्टीजमेंट के अलग जो है लॉ बने हुए हैं।
अब जैसे ये पैकेजिंग के अलग लॉ बने हुए हैं, पैकेजिंग के ऊपर जैसे सिगरेट्स पे लिखना होता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं लिखा तो बस समझ लो गए। और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अब जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जो हैं आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो टेलीविज़न पे, आई थिंक सिनेमा हॉल्स में भी नहीं कर सकते। और अगर आप हज़ार्डियस गुड्स बना रहे हैं तो जो प्रोविजंस हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, उनको आपको फॉलो करना है। अब एक और एग्जाम्पल है ये, एडवर्टीजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। बेच रहे हो आप बेबी फूड और ये बताना जरूरी है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। तो गवर्नमेंट ने फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं विच वन हैज़ टू फॉलो। हो गया ये पूरा। तो छोटा टॉपिक है लीगल एनवायरनमेंट, आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअली क्लियर है। और कोई भी डाउट है तो फिर भी आप अपनी बुक्स से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से। वैसे मैं संदीप गर्ग के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो। ठीक है।